Let's go! नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं शिक्षागर चैनल और हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। चलो आगे देखते हैं आज का नया क्वेश्चन। चावल का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 50 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो बताओ उपभोक्ता अपने खपत में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, जिससे उसके खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखो वो क्या कह रहा है कि कोई चावल का मूल्य 40 रुपये प्रति किलोग्राम था, उससे बढ़ के 50 रुपये हो गया, तो बताओ उपभोक्ता अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करेगा, जिससे खर्चे पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। ठीक है, तो पहले 40 रुपये था प्रति किलोग्राम, अब कितना है 50। ठीक, तो हमारा सवाल में सीधा सीधा क्या कह रहा है, अब हमें पहले मानने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम मानते थे 100, लेकिन इसमें क्या है, पहले से ही उसने दे दिया है। क्या दे दिया है कि पहले कितना था और बाद में कितना है। पहले था 40, अब कितना हो गया 50। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 10 का। ठीक है, और उसकी खपत में कितने परसेंट की कमी करी जाए, तो किस पर कमी की बात की जाएगी, इस पर, क्योंकि कमी हो रही है इसमें, इसके मूल्य बढ़ने की वजह से। तो 10/50 इंटू कितने प्रतिशत की बात है, तो 100, कितना 20%। ठीक है, इस तरीके के सवाल को आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, आगे बढ़े। अगला सवाल इसी तरीके का, चाय के मूल्य पर, चाय का मूल्य 45 रुपया प्रति किलोग्राम से घटकर 40 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो उपभोक्ता अपनी खपत में कितने प्रतिशत वृद्धि करेगा, जिससे उसके
खर्चे पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो सीधा सा है, क्या करना है हमें पहले से ही पता है। फर्स्ट और ये सेकंड, पहले कितना था 45, अब कितना हो गया वो 40, दोनों का डिफरेंस कितने का हो गया 5 का। और खपत की बात चल रही है तो किस पे देखी जाएगी, 40 पर या 45 पर, बताओ। ठीक है, अभी हमने ऊपर क्या किया था 50 दिया था क्योंकि बाद वाली बात थी। यहाँ भी क्या होगा 40 इंटू 100, 5 से ये कितनी बार गया 8 बार, और 8 से ये कितनी बार गया 2, और ये 25। तो 25/2 इसको लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 80 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाता है, बताओ कोई उपभोक्ता कितने प्रतिशत में कमी करेगा जिससे उसके खर्चे में 5 रुपये की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो हमसे पहले सवाल में क्या दिया था, 50 रुपये बढ़ रहा था और घट रहा था। अब उसने क्या कहा है, खर्चे में भी 5 रुपये की क्या हो गई। पहले हमारे सवाल में क्या दे रहा था, रुपए बढ़ रहे थे और घट रहे थे और परसेंटेज पूछा जा रहा था, कमी हो रही है या वृद्धि, और खर्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अब इसमें क्या हो गया, खर्चे पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो सॉल्व करेंगे पहले और ये दूसरा। पहले 50 रुपया था, ठीक है, बाद में उसने कितना कर दिया उसे 80, लेकिन पहले 50 था अब हो गया 80, लेकिन उसके खर्चे पर क्या हुआ 5 रुपये की वृद्धि हो गई। कितने की, 5 रुपये की। 5 रुपये की वृद्धि हो गई, तो अब ये कितना हो गया 55, और ये कितना है 80। तो दोनों का डिफरेंस देखा जाएगा, कितना हो गया, डिफरेंस कितना है हमारा 25 का। कहने का मतलब ये है कि पहले 50 रुपये में से खर्चा चला रहा था और भाव बढ़ के वो कितनी होगी किसी वस्तु का मूल्य 80 रुपये, लेकिन पहले 50 रुपये से काम चला रहा था, लेकिन अब उसके 5 रुपये और वृद्धि कर ली उसने अपने खर्चे में, लेकिन वस्तु कितने की है 80 रुपये की। तो वो अपनी खपत में भी कितने की प्रतिशत की कमी करेगा। ठीक है, तो खपत में कमी, उसने पैसा जरूर बढ़ाया लेकिन वो 80 और ये 55 हुआ तब भी। तो कितना 25/80 इंटू 100, कितना हुआ, 0 से 0 गया, 2 से 5 बार, 2 से 4 बार,
तो 125/4, तो कितना हो गया 31 सही 1/4%। मतलब 55 रुपये खर्च करने पर भी वो अपनी खपत में 31 सही 1/4% की कमी करेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो और देखते हैं सवाल। क्या कह रहा है वो सवाल में कि किसी चाय के मूल्य 140 से बढ़कर 180 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाता है, तो बताओ चाय की खपत में कितने प्रतिशत की कमी होगी यदि वह अपने खर्चे में 10 रुपये की वृद्धि कर देता है। तो सिंपली हमें करना क्या है, पहले कितना था 140, अब कितना है 180। ठीक है, लेकिन उसने अभी 10 रुपये की क्या की है, वृद्धि की है। तो अब कितना खर्च कर रहा है वो 150, और इसका खर्च क्यों होगा 180, तो डिफरेंस कितने का हो गया 30 का। किस पे देखा जाएगा 180 पे बटे 100, 0 से 0 गया, 3 से 6 बार गया, तो 100/6, 50/3, 1 6 2 3, 16 सही 2/3% की क्या होगी खपत में कमी होगी। ठीक है।